Good morning student. Today we start minors and co-factors of a determinant. आज हम लोग डिटर्मिनेंट में माइनर्स और को-फैक्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है माइनर्स और को-फैक्टर। देखिए अगर हम कोई भी डिटर्मिनेंट लें, मान लीजिए कि हमने यह डिटर्मिनेंट लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह 3x3 का डिटर्मिनेंट है। तो इसमें कुल कितने एलिमेंट होते हैं? 9 एलिमेंट होते हैं। तो 9 एलिमेंट इस डिटर्मिनेंट में है, तो इस डिटर्मिनेंट के 9 माइनर्स होंगे। कितने होंगे? 9 माइनर्स होंगे। नंबर 9 माइनर्स होते हैं और 9 इसके को फैक्टर होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे को फैक्टर के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो यह माइनर्स होता है और इसको माइनर्स यम सिंबल है यहाँ पर, MIJ। आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम। माइनर्स को हम MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए हम लोग कैसे जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसको जो है पहले समझते हैं कि क्या होता है यह माइनर्स और को फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट, देखिए पहला है नंबर ऑफ माइनर्स। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई कर दें। नंबर ऑफ माइनर्स जितने होंगे यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे उतने ही इसके माइनर्स होंगे। 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। नोट, ईच एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट हैज 1 माइनर। यानी कि ईच एलिमेंट अगर 3x3 यानी कि 1, यानी कि ईच एलिमेंट यानी कि 1 के भी माइनर्स होंगे, 2 के भी, 3 के भी, 4 के भी, 5 के भी। यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट हैज 1 माइनर। एक एलिमेंट के एक माइनर होंगे। तो 9 एलिमेंट है तो 9 एलिमेंट के नंबर ऑफ माइनर्स कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। अगर हमको जो है माइनर्स निकालना है 1 का, माइनर्स ऑफ एलिमेंट 1, इस एलिमेंट 1 का माइनर निकालना हो तो 1 माइनर निकालने के लिए क्या करिए? देखिए इधर का इसको कट करिए, इसको छोड़िए। ठीक है, तो क्या बचा? 5 6, यानी कि 5 6 8 9। तो यह भी यानी कि ईच एलिमेंट का जो माइनर्स निकलता है वह एक क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है। क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है। देखिए यहाँ पर माइनर्स ऑफ 1 5 6 8 9, यानी कि किसी भी एलिमेंट का एक जो माइनर्स निकालते हैं वह भी एक क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है। और माइनर्स का जो माइनर्स होता है वह एक डिटर्मिनेंट होता है और उसका आर्डर पहले के जो डिटर्मिनेंट है 3x3 का उससे एक कम होता है। देखिए यहाँ पर एक इसका आर्डर क्या है? इसका आर्डर क्या है? 2x2 का है। यानी कि डिटर्मिनेंट से इसका जो माइनस का जो आर्डर होता है एक कम होता है। सिंपल सी बात है। और इसको सॉल्व कर दीजिए। 45 8 6 जा कितना? 48, कितना आ गया? -3। यह हो गया आंसर। यानी कि माइनर्स ऑफ 1 को लिख सकते हैं। देखिए 1 जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो माइनर्स ऑफ 1 को हम लोग M11 लिख सकते हैं, बराबर क्या? -3। यह हो गया इसका 1 का माइनर्स। माइनर्स ऑफ 2, अगर हम इस 2 का निकालें, माइनर्स ऑफ 2, यानी कि 2 जो है क्या है? 2 हमारा फर्स्ट रो है, सेकेंड कॉलम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनर्स ऑफ 2 का मतलब यह फर्स्ट रो है, सेकेंड कॉलम में स्थित है। फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 12 MIJ, यानी कि आई का मतलब रो यानी कि फर्स्ट रो और सेकेंड जे का मतलब कॉलम, तो यानी कि M12 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको कट करिए ऐसे यहाँ से, तो क्या बचा? 4 2 6 7। देखिए यहाँ से 4 2 4, देखिए सेकेंड है, यहाँ से ऐसे कट करिए। ठीक है, 4 6 क्या हो जाएगा? 7 2। तो सॉल्व करोगे, हम सॉल्व करके लिख दिए हैं। तो ठीक है, तो 4 9 जाए कितना? 36 और माइनस देखिए यहाँ पर 36 - 42 कितना आ गया? -6 आ गया। सेम इसी तरह से हम M13 यानी कि 13, यानी कि इसका अगर हम लोग 3 का अगर हम लोग क्या निकाले? माइनर निकाले, तो ऐसे देखिए 4 5 7 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 32 - 30 कितना हो गया? -3। तो इसी तरह से M21 यानी कि M11 M12 M30 निकाल लिए। 21 22 23 निकालोगे तो यह आ जाएगा 31 32 33 क्वेश्चन मार्क, तुम लोग स्वयं निकाल सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि जो माइनर्स होता है जितने भी एलिमेंट हैं डिटर्मिनेंट के उतने ही माइनर्स होते हैं। ईच एलिमेंट के
जितने भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट होंगे, जितने भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट होंगे उतने ही उसके क्या होंगे, माइनर्स होंगे। देखिए यहाँ पर यहाँ लिखे हैं, इफ़ ए डिटर्मिनेंट हैज 9 एलिमेंट्स देन इट हैज 9 माइनर्स एंड 9 कोफैक्टर्स, और 9 इसके पास कोफैक्टर होते हैं। देखिए यहाँ पर नोट, माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन अगर है, ठीक है, इज ए डिटर्मिनेंट, माइनर्स भी क्या होते हैं, एक डिटर्मिनेंट होते हैं ऑफ ऑर्डर एन माइनस वन, जिसका ऑर्डर एन माइनस वन है, और डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, एन, डिटर्मिनेंट जो है 2 हो या 2 से अधिक है, ठीक है, तो उसका जो ऑर्डर होगा माइनर्स का क्या होगा, एन माइनस वन होगा। यानी कहने का मतलब कि माइनर्स का जो ऑर्डर होगा डिटर्मिनेंट के ऑर्डर से एक कम होगा। देख लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है, जबकि डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है। ओके स्टूडेंट, तो यह हो गया। आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स हैज ऑर्डर 10 क्रॉस 10 देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इट्स माइनर, माइनर का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ माइनर 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए कोफैक्टर्स स्टूडेंट, कोफैक्टर्स भी समझते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, एन एलिमेंट ए आई जे, कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड बाई ए आई जे, यानी कि ए आई जे यानी कि A11 12 13 14 ये मालूम है, ठीक है, डिटरमिनेंट का सिंबल है। कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर ए आई जे है, यानी कि 11 12 आई जे का मान कुछ भी हो सकता है, डिनोटेड बाई ए आई, यानी कि कोफैक्टर्स को हम लोग ए आई जे से रिप्रेजेंट, देखिए कोफैक्टर्स को एक कैपिटल ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, इज डिफाइंड बाई ए आई जे, इसका एक फार्मूला दिया गया, ए आई जे -1 के पावर आई प्लस जे, और एम आई जे क्या है, माइनर्स है, ठीक है। तो यह इसका जो है फार्मूला होता है। ईच एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट हैज आल्सो वन फैक्टर, वन कोफैक्टर, यानी कि ईच एलिमेंट डिटर्मिनेंट के 1 कोफैक्टर होते हैं, और 1 जो है क्या होते हैं, माइनर होते हैं। चलिए अब इसको हम कुछ निकालते हैं, समझते हैं कि अब कोफैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। फार्मूला यह है, एक एग्जाम्पल से देखिए समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए एक एग्जाम्पल, देखिए क्वेश्चंस, फाइंड ऑल माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ 1 2 4 3, 1 2 4 3 के ऑल माइनर्स निकालने हैं और कोफैक्टर निकालते हैं। देखिए माइनर्स इसका 11, 1 का जो है, देखिए 1 का क्या आ जाएगा, 3, ठीक है, यह हो गया। तो इसका जो है अब हम लोग जो है क्या निकालें, कोफैक्टर्स निकालें। कोफैक्टर निकालने के लिए A11 -1 के पावर क्या है, आई प्लस जे, क्या है, आई प्लस जे, देखिए -1 के पावर आई प्लस जे और एम आई जे, तो -1 के पावर आई प्लस जे यानी कि 1 + 1 और एम क्या 11, फार्मूला पीछे लिखे ही हैं, यह हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू -1 के पावर क्या, यहाँ पर क्या हो गया, -1 के पावर 2, तो यानी कि प्लस हो जाएगा, और एम 11 की वैल्यू 3, यह हो गया 3। अब देखिए आगे एम 12, ये 11 है, 12 ऐसे ढकिए, इससे क्या बचा 4, एम 12 की वैल्यू 4, तो एम 12 इक्वल टू क्या, एम 12 जो है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में, तो -1 के पावर इतना इंटू एम 12, यहाँ पर हो जाएगा -1 के पावर क्या है, माइनस, और एम 12 की वैल्यू 4, ये -4 हो जाएगा। एम 21 की वैल्यू क्या है, निकालोगे -2 हो जाएगा। 21 देखिए 21 यह, इसको जो है इसको ढकेंगे, इसको छोड़ेंगे, इस वाला जो है, ठीक है, 4 का निकालना है, इसको क्या बचा -2, तो ये -2 हो गया। तो ये 21 -1 के पावर क्या 2 + 1 यानी कि 21 किस में आता है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में 21 इतना, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, ये माइनस के पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, तो माइनस है -2 कितना आ जाएगा 2, और एम 22 1 इतना, यानी कि इतना आ गया, यानी कि इसके माइनर्स निकल गए और कोफैक्टर निकल गए। बस सिंपल सी बातें थी, ठीक है। देखिए आगे एक नोट, देखिए यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा हमको, बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नोट, अगर हम डेल्टा इक्वल टू 1 -2 4 3 ले रहे हैं, तो डेल्टा इक्वल टू क्या 3 माइनस, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग 1, ये देखिए 1 है, यह हो गया 1, अगर 1 को मल्टीप्लाई करें किसके, इससे जो है एलिमेंट, इसको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, क्या करें 1 ×
ए देखिए A11 इंटू A11 और इसका को फैक्टर कैपिटल A11 और A12 और इंटू इसके A12 इंटू इसके को फैक्टर A12 से मल्टीप्लाई करें तो यह सीधा डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल जाता है। तो एक तरीका और हो गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए कि ईच एलिमेंट को ठीक है, यानी कि किसी भी ईच एलिमेंट यानी कि किसी भी रो चाहे कॉलम के ईच एलिमेंट के रो चाहे कॉलम कोई लें और उसके प्रत्येक एलिमेंट को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके यदि हम लोग प्लस कर देते हैं तो वह डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब यह है, देखिए A11 और इसका को फैक्टर कैपिटल A11 और इस वाला देखिए A11 A12 और इसका को फैक्टर, अगर यह रो ले हम तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। देख लीजिए A11 की वैल्यू 1, को फैक्टर A11 का जो है हम लोग निकाले हैं 3 या प्लस इतना, तो वैल्यू क्या आ गया 11, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू के क्या आ गया, बराबर आ गया R। अगर हम लोग जो है A11 लिए, अगर हम लोग जो है सेकेंड रो लें A21 इंटू A21 प्लस A22 इंटू A22 इक्वल टू कितना, डेल्टा, यह भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगा A21 इंटू A21, ठीक है। अगर हम लोग जो है क्या लें, सेकेंड जो है रो लें तो 21 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग कॉलम वाला लें, कॉलम लें यह वाला, ठीक है, तब भी जो है कॉलम लें और इसका जो है को फैक्टर का मल्टीप्लाई करें तो तब भी हो जाएगा। अगर हम कॉलम लें तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हमारा हो जाएगा A11, ठीक है, A11 और इंटू इसका को फैक्टर A11 और A21 और इंटू इसका जो है को फैक्टर, इसका भी अगर दोनों को प्लस करें तब भी हमारा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर आ जाएगा। तो यह हमारा जो है को फैक्टर और माइनर्स निकालने का तरीका था। कल के वीडियो में इसको और डिटेल्स में देखेंगे कि आखिर के माइनर्स और को फैक्टर। एक और है, ठीक है, एक देखिए 3x3 का भी डिटर्मिनेंट दिखाते हैं। देखिए 3x3 में भी देख लीजिए इसको, 3x3 डिटर्मिनेंट में डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 4 5 देन A11 A12 इच एलिमेंट यह है। तो इसके लिए भी देखिए 3x3 का A11 देखिए 11 12 और इसका जो है इसका को फैक्टर तो बराबर डेल्टा R। ये देखिए A21 आप लोग चेक कर सकते हैं, A21 इसका को फैक्टर A21 एलिमेंट और इसका को फैक्टर डेल्टा। A31 देखिए 31 इतना ये। अब देखिए इसका को कॉलम वाला भी कर सकते हैं, A11 फिर A21 A31 इक्वल टू क्या, यहाँ पर डेल्टा आ गया, प्लस करके इसके जो है कॉलम वाला लिए हैं ईच एलिमेंट और उसके को फैक्टर का मल्टीप्लाई करके और प्लस करके किसके बराबर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाएगा। देखिए A12 A20 प्लस A22 प्लस A32 प्लस A32 इंटू A32 इक्वल टू डेल्टा R। A13 इंटू A13 A23 इंटू A23 प्लस A33 इंटू A33 इक्वल टू क्या, डेल्टा के बराबर हो गया। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई भी रो चाहे कॉलम लें और उसके ईच एलिमेंट को रो चाहे कॉलम लें, कोई एक रो लें चाहे कोई एक रो लें और कोई चाहे एक कॉलम लें और उसके ईच एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके और प्लस करते हैं तो वह डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर हो जाता है। तो एक जो है प्रॉपर्टी यहाँ पर डिटर्मिनेंट की और मिल गई, ठीक है। अगर कहीं भी ज़रूरत पड़े तो हम इस तरह से भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। कल हम लोग इसी पर और क्वेश्चन देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।